सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे इजराइल ईरान सीज फायर और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। तो आप जैसे जानते हैं, अभी इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन युद्ध चला है, जिसमें इजराइल ने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रेसिजन स्ट्राइक की और उन्हें क्षति पहुंचाई। इसके अलावा उसके वैज्ञानिक भी मार दिए गए, सैनिक कमांडर भी मार दिए गए। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर बहुत सी मिसाइलें छोड़ी, जिसमें से अधिकांश को, जो मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग 90% को आयरन डोम ने रोक लिया और बाकी मिसाइलें इजराइल में गिरी, उनसे भी काफ़ी क्षति हुई। उसके भी वीडियो सामने आए हैं, वीडियो फोटो सामने आई है। अब अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक से बमबारी की और कहा जाता है उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका का तो ये भी दावा है कि परमाणु एनरिचमेंट के मामले में ईरान 5 से 10 साल पिछड़ गया होगा, ऐसा संभावना जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी संकेत आ रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता को खासकर नुकसान नहीं पहुंचा या थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जो उसका एनरिच यूरेनियम है वो सुरक्षित है, यानी वो परमाणु बम बनाने की क्षमता उसके पास अभी है, ऐसा माना जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन इस युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा होगा। उसने देखा होगा मजहब के नाम पे लड़ाई करने से भी कोई इस्लामिक देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके साथ ईरान की सीमाएं लगती हैं, वो भी अमेरिका के पाले में चला गया था, या दूसरे शब्दों में कहें ईरान के खिलाफ चला गया था। यानी ईरान को भी ये युद्ध अकेले ही लड़ना पड़ा, उसके साथ देने कोई नहीं आया। इससे ईरान भी सीख लेगा। ये जैसे भारत सीख चुका है। 1965 का युद्ध भारत ने अकेले लड़ा, 1971 का युद्ध अकेले लड़ा, 99 कारगिल भी तो अकेला ही लड़ना ही था, छोटा युद्ध था, क्षेत्र विशेष तक सीमित था, और ऑपरेशन सिंदूर भी अकेला किया, भारत के साथ कोई नहीं था। भारत ने अपने आत्मनिर्भर रक्षा संसाधनों से पाकिस्तान को पस्त कर दिया ऑपरेशन सिंदूर करके। यहाँ पर इजराइल को भी यही फ़ायदा रहा। अपनी उन्नत तकनीक, आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं से उसने ईरान को काफ़ी क्षति पहुँचाई। हालांकि ईरान की, जैसे मैंने कहा, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में भी तबाही की है, यानी नुकसान दोनों को हुआ। अब प्रश्न यह है, ईरान क्या करेगा? क्या ईरान अपना परमाणु बम बनाने का सपना तो छोड़ देगा? ऐसा लगता नहीं है। ईरान NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। अब पश्चिमी देश पहले तो एक संधि लाते हैं, अब पूरी दुनिया का दबाव बनाते हैं कि उस पर हस्ताक्षर करो। जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर अगर वो परमाणु क्षमता विकसित करने का प्रयास करें, परमाणु बम बनाने का प्रयास करें, तो उन्हें तबाह कर देते हैं। ऐसा हमने देखा है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है। अब ईरान के परमाणु बम का उद्देश्य क्या है? यहाँ मजहबी विचारधारा भी आ जाएगी। इजराइल का समूल नाश, इजराइल का अस्तित्व खत्म करना, यहूदियों को ख़त्म करना। अब इस विचारधारा का मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, कुछ कट्टरपंथी छोड़ दिए जाए तो मुझे नहीं लगता इससे कोई व्यापक समर्थन मिलने वाला है। इसका उदाहरण है इजराइल ईरान युद्ध में कोई भी इस्लामी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ। हालांकि यह अलग बात है कि अरब देशों से इजराइल के संबंध सुधर रहे थे। वो तो बीच में हमास के साथ जो उसका संघर्ष शुरू हो गया, तो वो दोबारा से इजराइल, ये भावनाएं दोबारा प्रबल हो गई। ये एक अलग चीज़ है। अब ईरान, जैसे मैंने कहा, ईरान क्या करेगा? क्या वो परमाणु बम बनाने का सपना छोड़ देगा? ऐसा लगता तो नहीं है भाई। अगर ईरान परमाणु बम बनाने का कोशिश करेगा और उसका उद्देश्य वही होगा इजराइल का समूल नाश, यहूदियों का समूल नाश, तो इजराइल को भी अपनी अस्तित्व रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल भी, जो कहा जाता है, अघोषित रूप से परमाणु शक्ति है। निश्चित रूप से ईरान की ये क्षमता अगर आ जाएगी या आने वाली होगी तो इजराइल फिर हमला करेगा। ये जो हमें सीज फायर दिख रहा है अभी, ये कितना अस्थायी है
ये इस पर निर्भर करता है कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। अगर ईरान अपनी उसी आइडियोलॉजी पर चलता है, परमाणु क्षमता का विकास करता है, इजराइल को मिटाने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से ईरान पर फिर हमले होंगे। और जैसे अभी ईरान अकेला पड़ गया था, मुझे नहीं लगता ईरान को बचाने कोई आएगा। अगर कोई ईरान को बचाने आया, जैसा कि कहा जा रहा है, रूस, अब तो रूस रह गया, रूस, चीन, उत्तर कोरिया ईरान के साथ हैं। अगर इनमें से कोई ईरान को बचाने आया, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, पाकिस्तान की तो उम्मीद हम नहीं कर सकते, वो तो अमेरिका के पाले में खुल के खड़ा हुआ है। तो अगर ये इनमें से कोई देश ईरान के पक्ष में आया तो फिर दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। यानी ईरान का परमाणु बम इजराइल को नष्ट करने का आइडियोलॉजी हो सकता है दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाए। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये देखना बाकी है। अब तीसरा विश्व युद्ध रोकना इस समय ईरान के हाथ में है। वैसे तो ईरान की जो लोकेशन है उस हिसाब से उसे कहीं से खतरा नहीं है कि उसे परमाणु बम की ज़रूरत पड़े, लेकिन क्योंकि दुनिया में कई देशों के पास परमाणु बम है तो उसकी महत्वाकांक्षा पालना उसकी मजबूरी हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और माना जाता है इस्लामिक देशों के पास परमाणु बम है, तो ईरान के पास भी ईरान शिया बहुल है, शियाओं के पास बम हो, ये महत्वाकांक्षा वो पाल सकता है। अब भविष्य में क्या होगा देखें। निश्चित रूप से ईरान का परमाणु बम दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।